दोस्तों आज हम मैकबेथ का एक्ट 5 सीन 7 पढ़ेंगे। तो लड़ाई शुरू कर दी गई है। मैल्कम की आर्मी ने ट्रम्पेट बजा दिया है और अब एंट्री होती है मैकबेथ की। मैकबेथ, दे हैव टाइड मी टू अ स्टेक, आई कैन नॉट फ्लाई बट बियर लाइक आई मस्ट फाइट द कोर्स। मुझे एक खूंटी से बांध दिया गया है और अब ये नामुमकिन है कि मैं यहाँ से भाग सकूँ। मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। मुझे अब एक भालू की तरह लड़ना पड़ेगा। दोस्तों पहले ज़माने में ना भालू का खेल होता था। गली गली में भालू घूमता था, उसको खूंटी से बांध दिया करते थे। तो मैकबेथ ये कहना चाह रहा है कि मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है और अब मैं कहीं पर भी भाग नहीं सकता और मुझे भालू की तरह से लड़ना पड़ेगा जिसको खूंटी से बांध दिया गया है। जैसे भालू को खूंटी से बांधा जाता है, वो कहीं भाग नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही मैकबेथ को चारों तरफ से घेर लिया गया है और वो कहीं भाग नहीं सकता। तो घुमा फिरा कर यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि मैं अब कहीं नहीं जा सकता, मुझे यहीं पर रह के लड़ना पड़ेगा। What she that was not born of women, such a one am I to fear or none। कहाँ है वो आदमी जिसको औरत ने नहीं जना? मुझे सिर्फ उसी आदमी से डर लगता है जो औरत का जना हुआ नहीं है, बाकी किसी से डर नहीं लगता। दोस्तों आपको याद है ना, चुड़ैलों ने मैकबेथ से कहा था कि जिस आदमी को औरत ने नहीं जना उस आदमी से तुम बच के रहना। तो मैकबेथ को अभी भी चुड़ैलों की भविष्यवाणी पर यकीन है, विश्वास है और कहता है कि मैं सिर्फ उसी आदमी से डरता हूँ जिसको औरत ने नहीं जना। तो कौन है यहाँ पर वो आदमी जिसको औरत ने नहीं जना? मुझे उससे डर लगता है, बाकी मुझे किसी से डर नहीं लगता। यंग सिवॉर्ड एंटर्स और यहाँ पर एंट्री होती है सिवॉर्ड के बेटे की। यंग सिवॉर्ड, व्हाट इज दाय नेम? तुम्हारा नाम क्या है? मैकबेथ, दाउ विल्ट बी अफ्रेड टू हियर इट। हाँ बेटा, तुम डर जाओगे मेरा नाम सुन के। यंग सिवॉर्ड, नो, दो दाउ कॉलेज दाई सेल्फ अ हॉटर नेम देन एनी इज इन हेल। नहीं डरूंगा। जहन्नुम में जितने भी शैतान है ना, उन शैतानों से भी ज़्यादा बुरा नाम अगर तुम अपना बताओगे तब भी नहीं डरूंगा। मतलब कहना चाह रहा है कि चाहे तुम कोई भी हो, कोई भी नाम हो तुम्हारा, मैं नहीं डरने वाला तुमसे। मैकबेथ, माई नेम इज़ मैकबेथ। मेरा नाम मैकबेथ है। यंग सिवॉर्ड, द डेविल हिमसेल्फ कुड नॉट प्रोनाउंस अ टाइटल मोर हेटफुल टू माइन ईयर। मैं इस नाम से इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ ना, खुद शैतान भी ये नाम नहीं लेगा, इतना ख़राब नाम है ये। दोस्तों यहाँ पर हो रही है डायलॉग बाजी ताकि ऑडियंस को मज़ा आए सुन के। इन बातों का कोई सेंस नहीं है। मैकबेथ, नो, नॉर मोर फेयरफुल। नहीं, और ये नाम शैतान के नाम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यंग स्वर्ड, thou liest about tyrant, with my sword I'll prove the lie thou speakest। तुम झूठे हो, नफरत है मुझे तुमसे तानाशाह। मेरी तलवार ये साबित कर देगी कि तुम झूठ बोलते हो। इसके बाद मैकबेथ और यंग स्वर्ड की लड़ाई होती है और मैकबेथ यंग स्वर्ड को जान से मार देता है। मैकबेथ, thou was born of women, but swords I smile at, weapons laugh to scorn, brandished by man that's of a women born। तुम एक औरत के जने हुए हो, मैं उन तलवारों पर मुस्कुराता हूँ और उन हथियारों पर हंसता हूँ जिनको औरत के जने हुए ने पकड़ा होता है। इतना कह के मैकबेथ स्टेज पर से चला गया। क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि उन हथियारों पर और उन तलवारों पर मुझे हंसी आती है जिनको औरत के जने हुए ने पकड़ रखा है। देखो चुड़ैलों ने कहा था ना कि औरत का जना हुआ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इसी बात पर वो हंसता है कि ये तो औरत का जना हुआ मर्द है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और अब एंट्री होती है मैकडफ की। मैकडफ, डेट वे द नॉइसेस, टैरेंट शो दाई फेस। वहां से आवाज आ रही है, तानाशाह अपना चेहरा दिखा। इफ दाउ बी स्लेन एंड विद नो स्ट्रोक ऑफ माइन, माई वाइफ एंड चिल्ड्रंस गोस्ट विल हॉन्ट मी स्टिल। अगर मेरी तलवार से जख्म खाए बिना तुम किसी और से मर गए तो फिर मेरे बीवी बच्चे भूत बन के सारी ज़िंदगी मुझे डराएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जब तक मेरी तलवार तुम्हें ज़ख्मी नहीं करेगी, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने मेरे बीवी बच्चों को मारा है, तो अगर मैं तुम्हें मारूंगा तभी मुझे सुकून मिलेगा, और अगर मैं नहीं मार पाया तो मेरे बीवी बच्चे मेरा भूत बन के मुझे परेशान करेंगे। आई कैन नॉट स्ट्राइक एट राइस्कन्स हुज आर्म्स आर हायर टू बेयर दियर स्ट्रीव्स। Either thou, Macbeth, or else my sword with an unbated age, I sheathe again and did it। मैं इन कमज़ोर बेहाल बेचारे सैनिकों से नहीं लड़ूंगा। मैकबेथ, मुझे तुमसे लड़ना है। तुमसे लड़के अपनी तलवार की धार को कम करना है। देखो जब तलवारबाजी होती है, तलवार से लड़ाई होती है ना, तो एक तलवार से दूसरी तलवार टकराती है और टकराने में उसकी धार कम हो जाती है। जैसे अगर आप अपने किचन में छुरी को भी किसी सॉलिड चीज़ के ऊपर बार बार मारोगे तो उसकी धार कम हो जाएगी। तो मैकबेथ क्योंकि एक महान योद्धा है, ये बात सभी जानते हैं, मैकडफ को भी पता है कि मैकबेथ बहुत अच्छी लड़ाई करता है। तो अगर मैकबेथ से लड़ाई होगी ना, तो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, वो तलवारबाजी होगी
और जब तलवारबाजी होगी तो उसमें धार कम होगी तलवार की। तो यहाँ पर मैकडफ क्या कह रहा है कि मैं इन बेचारे कमज़ोर सोल्जर से नहीं लड़ूंगा, मुझे तो मैकबेथ से लड़ना है। और फिर कहता है कि अगर मैकबेथ से लड़ाई नहीं हुई तो फिर मैं इस तलवार को मयान में वापस रख दूंगा, इस तलवार का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं लड़ाई करूंगा तो मैकबेथ से करूंगा, नहीं तो मैं किसी से भी नहीं करूंगा। देयर दाउ शुडस्ट बी बाय दिस ग्रेट क्लैटर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोट सीम ब्रीट इट। इसके बाद मैकडफ अंदाज़ा लगाता है, कहता है कि वहाँ से बहुत शोर आ रहा है, मैकबेथ ज़रूर वहाँ पर होगा क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे किसी बड़े आदमी की अनाउंसमेंट हो रही है, नाम लिया जा रहा है किसी बड़े आदमी का। मैकबेथ शायद वहाँ पर हो। लेट मी फाइंड हिम फॉर्च्यून एंड मोर आई बैग नॉट। इसके बाद दुआ मांगता है कि ए किस्मत मुझे मैकबेथ से मिला दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मैकबेथ से मिलवा दो। इसके बाद मैकडफ भी स्टेज पर से चला जाता है और अब एंट्री होती है मैल्कम की और ओल्ड स्यूआर्ट की। स्यूआर्ट, दिस वे माय लॉर्ड, द कासल जेंटली रेंडर्ड। माय लॉर्ड, इस तरफ से आइए आप, कासल ने सरेंडर कर दिया है बिना लड़ाई के। लड़ाई नहीं करी हम लोगों ने, बिना लड़ाई करे इन लोगों ने हथियार डाल दिए। द टैरेंट्स पीपल ऑन बोथ साइड्स डू फाइट, द नोबल थीम्स डू ब्रेवली इन द वॉर। दोस्तों, कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं जो अभी तक लड़ाई कर रहे हैं मैकबेथ के साथ में। तो कहता है कि मैकबेथ के सोल्जर्स ने दोनों तरफ से लड़ाई करी है और हमारे थीम्स भी बहुत बहादुरी से उन सोल्जर्स का मुकाबला कर रहे हैं, अच्छे से लड़ाई कर रहे हैं हमारे थीम्स भी, और मैकबेथ के जो कुछ सोल्जर्स हैं वो भी लड़ाई कर रहे हैं। द डे ऑलमोस्ट इट सेल्फ प्रोफेसेस योर्स एंड लिटिल इज टू डू। आप लगभग जीत ही गए हैं, अब बहुत कम काम, बहुत थोड़ा सा काम बचा है, बस आप जीत ही गए। मतलब जो मैकबेथ के थोड़े बहुत सोल्जर्स हैं उनको मारना है, मैकबेथ को मारना है, उसके बाद आप जीत जाओगे। जीत तो आपकी पक्की है, लेकिन अभी मैकबेथ और उसके कुछ जो चंद सोल्जर्स हैं वो नहीं मरे, बस वो काम और हो जाए, थोड़ा सा काम बचा है वो नहीं मर जाए, फिर आप जीत गए। मैल्कम, वी हैव मेट विद फोर्स डेट स्ट्राइक बिसाइड अस। ऐसा लग रहा था कि हमारे दुश्मन जब हम पर हमला कर रहे थे ना, तो वो हमें जानबूझ के नहीं मार रहे हों, वो बस एक्टिंग कर रहे हों लड़ाई की। दोस्तों, मैल्कम को ऐसा लगता है कि मैकबेथ की आर्मी शायद एक्टिंग कर रही थी लड़ने की, क्योंकि उन्होंने जो भी वार किया ना वो सब मिस हो रहा था, उन्होंने कोई भी ऐसा वार नहीं किया जिससे हमें नुकसान पहुंचे। शायद वो मजबूरी में ज़बरदस्ती हमसे लड़ रहे हों, वो लड़ना नहीं चाहते हों हमसे। स्यूआर्ट, एंटर सर द कासल। स्यूआर्ट मैल्कम से कहता है कि महाराज आइए, कासल में एंट्री करिए। और दोस्तों, यहीं पर हमारा एक्ट 5 सीन 7 भी ख़त्म हो जाता है। आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं मैकबेथ को ख़त्म करके रहूँगा बोर्ड से पहले, तो मैंने सारे अपने काम वाम एक साइड कर दिए हैं, सब कुछ छोड़ दिया और मैकबेथ को कंप्लीट करने में लगा हुआ हूँ मैं। बस 2 सीन और बचे हैं, बहुत जल्दी वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे सीन्स मिलेंगे मैकबेथ के। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।